तो आपको ये अब ढूंढना है कि अब कहाँ कहाँ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है ताकि ग्रोथ बढ़े। गवर्नमेंट के बजट का पैसा जो है उससे तो डेवलपमेंट होती है, पर उससे 5 गुना पैसा अगर आपके इनोवेटिव मॉडल से अगर आया और खर्चा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, रोजगार कितना निर्माण होगा। जहां जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी हो तो बहुत ही फायदा ही फायदा है। हमारे यहाँ डिफेंस की रेलवे लाइन थी, नागपुर वाले को पता होगा, ये जो वर्धा रोड पर ये जयप्रकाश नगर का स्टेशन है वो रेलवे लाइन थी। तो मैं उस समय बड़ा आग्रह करके कमिश्नर को कहा कि हम खरीदेंगे, और हम खरीद करके क्या करेंगे, मतलब तुम मेरी बात मानो खरीद लो। सर बोले कोई इसका उपयोग नहीं है। और यार तुम खरीदी तो करो, मेरी बात तो मानो। आखिर मेरे जबरदस्ती से मैंने खरीदी करवाई। वो 35 हेक्टर जगह है हिंगना टी पॉइंट तक, वो लाइन हमने खरीदी की 2.5 करोड़ रुपए। फिर हिंदुस्तान का मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बुलाया, तो वो बोला मैंने अभी तक कारपोरेशन के साथ काम नहीं किया है नितिन जी कभी। मैंने कहा तुम का नागपुर कारपोरेशन के साथ काम करोगे तो दुनिया में किसी भी के साथ काम कर सकते हो, ये तुम्हारा ट्रेनिंग होगा। क्योंकि यहां इतने निकम्मे लोग हैं कि इनके साथ तुम काम करके सक्सेस हो जाएंगे, देन योर केस इज फिट फॉर एनी प्रॉब्लम। बोले ठीक है। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई 35 हेक्टर पर 24 पैकेज पे, उसका नाम था लंदन स्ट्रीट। अभी उसका नाम ऑरेंज स्ट्रीट रखा है। हमने 1 रुपया लगाया नहीं, अभी 3, 4, 5 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अभी तक कारपोरेशन को 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट मिला है, और पूरे पैकेज होने के बाद 2,500 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2,500 करोड़ विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 करोड़। और इतने सुंदर बिल्डिंगें बन रही है। मैंने उसमें अब फ्रूट वेजिटेबल मार्केट, मटन मार्केट, ऑडिटोरियम सब बनाने के लिए कहा है, स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, और फुकट में हो रहा है, बजट की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं। हमारे रोड में बन रहे हैं अभी वाटर जो यहाँ 24/7 ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम नागपुर में है। वो वर्ल्ड की विवोलिया करके कंपनी है, उनको हमने काम दिया था, तब कोई ना नहीं था इसमें। अब धीरे धीरे सरकारी पैसे के बजाय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंसी से लाकर प्रोफेशनल मैनेजमेंट में अगर ये प्रोजेक्ट पूरे करते हैं तो अभी बजट से 5 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे, तो कितना काम आपको मिलेगा। यू नीड टू फाइंड आउट इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ द कंट्री। जैसे एग्रीकल्चर है, मैं भी ग्रीन फ्यूल पे काम करता हूं, मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूं, अभी इथेनॉल के गाड़ी में आया हूं। यहाँ 100% इथेनॉल टोयोटो की इनोवा है, यही नीचे में खड़ी है। और वो चावल से, मक्के से, शुगर कैन जूस से, मोलाइसिस से, राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल बनता है। और हम 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का। और ये 1 लीटर पेट्रोल के बजाय जो 1 लीटर इथेनॉल की ये गाड़ी दे रही है एवरेज, तो उसका पेट्रोल का भाव एवरेज अगर जो मिलता है उससे किया तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो हमारे मेरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 22 लाख करोड़ है। अभी कल ही नागपुर में हमने एक नया टेंडर निकाला, एक फ्लैश चार्जिंग बस, 135 सीटर बस है। वो पूरे रिंग रोड पर घूमे 50 किलोमीटर पे। बस की कैपेसिटी 135 है, और हर जगह बस स्टॉप पर आएगी, आधा मिनट में चार्ज होगी। जो लोग बैठेंगे उनको एग्जीक्यूटिव चेयर है, आप जैसे बैठे ऐसे एग्जीक्यूटिव चेयर, सामने टीवी होगा। और जैसे एयरलाइन में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी आलू बोंडा समोसा भी मिलेगा। बस की स्पीड 100 to 120 किलोमीटर होगी, और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अब ये पहला प्रोजेक्ट कल नागपुर में शुरू हो रहा है। मेरे को ऐसे 500 प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी वो आपको निकालने के लिए सीए चाहिए, डीपीआर बनाने के लिए चाहिए। और मेरा प्रोजेक्ट क्या है, दिल्ली टू देहरादून। पहले 9 घंटे लगते थे, अभी नया रोड बनाया मैंने 2 घंटे में। वो बस चलेगी, लोग एसी में बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव चेयर में पैर ऊपर करके किताब पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे और चलेंगे, और सो के जाएंगे। तो बस में अभी मैं दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर,
अभी कल मैं रांची में था परसों, तो रांची से जमशेदपुर, अब देश में पूरे हाईवे पे मैं ये बस शुरू करने वाला हूँ। तो मुझे कम से कम 50,000 बसेस चाहिए। तो मुझे सेक्रेटरी कहा, सर आप इतना बड़ा बात कर रहे हैं, हमारे पास इसका बजट ही नहीं है। बोले तुमको मांग कौन रहा है? तो बोले कैसा होगा? मैंने बोला ये रोड किसका है? अपना है, राइट ऑफ वे अपन देंगे बीच में, तो एक बस स्टॉप केवल बनना है, वो बना लेंगे, वो बसेस वो लाएगा। पावर जो होती है वो पावर गवर्नमेंट कंपनी को सस्ते में मिलती है, नहीं तो कमर्शियल पावर का रेट 12 रुपए है। तो जो बसेस चलेगा उसको मैं बोलूंगा मेरे को इक्विटी दो 26%, मैं राइट ऑफ वे दूंगा, और उसमें वो बस वही लाएगा, वही चलाएगा, सब उसी का, मेरे को केवल 26% प्रॉफिट। और बस चाहिए तो मैं बैंक को बोलूंगा एस्क्रो अकाउंट खोल लो। ये बस में टिकट है ही नहीं, कार्ड है हमारा फास्टैग जैसा, या मोबाइल फोन पे दिखाओ, पैसे बैंक में जमा, तुम्हारे अकाउंट में जमा होंगे, तुम्हारे पैसे रोज निकालते जाओ, जो बाकी है उसको दे दो, तो पैसे सिक्योर्ड हो गए, एस्क्रो अकाउंट हो गया। 3-4 साल में बस के पैसे वापस, फिर वो मालिक बन जाएगा, 26% प्रॉफिट मुझे मिलेगा, बैंक आराम से लोन देगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, लोग जाना ही है। तो ऐसे बस में अगर बस सर्विस करूं तो मुझे कम से कम देश में कम से कम 50,000 बसेस अभी लगेगी। कितनी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक बस 1 करोड़ की, तो 50,000 करोड़, तो बैंक को बिजनेस मिलेगा। बैंक वाले बोलते थे, बैंक गारंटी मांगने के लिए जाते थे तो बोलते थे 100 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए, तो बोले 100 करोड़ डिपॉजिट दो। तब मैंने बोला कि ये बैंक वाले तकलीफ देते हैं, इसका उपाय ढूंढना। मैं बहुत पीछे पड़ा और मैंने इंश्योरेंस बॉन्ड निकाले। अब वो बॉन्ड में 100 करोड़ की गारंटी के लिए 2-2.5 करोड़ का खर्चा है, और वो इंश्योरेंस बॉन्ड देता है, सब जगह चालू हो गया। तो 100 करोड़ के लिए देने की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा। ऐसे कितने फील्ड है। अभी आपको आश्चर्य लगा, हम लोग केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 5,000 करोड़ की रोपवे है, बहुत कठिन काम है। पर हमने टेंडर निकाला तो 5,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर ही खर्चा कर रहा है, ऊपर से हर साल 800 करोड़ रुपए हमको रॉयल्टी करके दे रहा है, 800 करोड़ फायदा। अब उत्तराखंड के सरकार के मुंह को पानी आ गया कि 800 करोड़ इनको मिल रहे हैं, बोले हमको भी शेयर दो। मैंने जो घाटे वाले उसमें भी बनोगे क्या? यानी इतना पैसा है कि जो इन्वेस्टमेंट सरकार करती है वो करने की जरूरत नहीं है। पावर, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, अभी ट्रांसमिशन लाइन है वो प्राइवेट बेच रही सरकार, मोनेटाइज कर रही, 35 पैसे यूनिट लगे। आपकी लाइन इधर से जाओ, जैसे रोड पे अब टोल लगता था, अभी भी लगता है, अब 3,000 रुपए का पास आ गया, टोल बंद हो गया, आपको चिंता नहीं, कोई रोकेगा नहीं। तो ट्रांसमिशन लाइन में 25-35 पैसे दो, पावर चली जाएगी। आप इतने बड़े प्रमाण पर टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतने बड़े प्रमाण रोड में, अनेक प्रकार की डेवलपमेंट में आप हम लोग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स बना सकते हैं, और चार्टर अकाउंटेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वो दायरा छोड़ दो, इनकम टैक्स ऑफिस में तारीख पे जाना, अब तो बंद हो गया ऑफिस, क्या कौन सा हो गया अभी, फेसलेस। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत से चार्टर अकाउंटेंट दलाली का ही काम करते थे, बैंक का लोन ला के देता हूं, आप में से ऐसे कोई नहीं है। तो बहुत बार ऐसे ही काम करते थे, लोन करता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है कोई। आप पूरा डीपीआर बना के आप उससे पार्टनर बन जाओ ना, आप ही करो ना। सूर्य प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है, बहुत पैसे कमाओगे आप। कोई इतने इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट अलग अलग सेक्टर में है कि उसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर आप उसको अगर प्रोफेशनल मॉडल में अगर आप डाल दोगे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में खूब पोटेंशियल है। जैसे मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आता है हमारे देश में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब मंत्री बना 14 में, तो हमारा 7वां नंबर था वर्ल्ड में, अब हमारा नंबर 3रा हो गया, और जापान को हमने पीछे डाल दिया, वो 4थे नंबर पे गया। अमेरिका 78 लाख करोड़ फर्स्ट नंबर, चाइना 49 लाख करोड़ सेकंड नंबर, और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़ थर्ड नंबर। अब मैं पीछे पड़ा हूं कि इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन,
अब इतनी टेक्नोलॉजी आई, बैटरी डेवलप हुई, लिथियम आयन बैटरी का मैंने शुरू किया तो $150 पर किलोवाट पर आवर थी। अब वो बैटरी की कीमत कल $55 पर किलोवाट पर आवर आई। अब पेट्रोल डीजल की स्कूटर और गाड़ी से इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बस सस्ती मिलेगी, क्योंकि वो बैटरी सस्ती होगी, 40% कॉस्ट उसकी थी। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, और इसलिए आने वाले समय में हम विश्वगुरु बनने में, हमको ग्रोथ रेट बढ़ाने में, हमको ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री में ग्रोथ बढ़ानी होगी। और ग्रोथ केवल गवर्नमेंट के बजट से नहीं बनेगी, ग्रोथ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनेगी। मेरा इनविट बॉन्ड है। अब मैं, बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे को, कैनेडियन पेंशन अमेरिका से आती है, तो मैं सबको चाय पानी करता हूं, पैसे नहीं लेता किसी से। मैंने तय किया कि मैं हिंदुस्तान के रोड मैं गरीब लोगों के पैसे से बनाऊंगा। चपरासी होगा, कांस्टेबल होगा, छोटे लोग, उनको बोला तुम मेरे इनविट मॉडल में पैसे डालो, मैं 8.05 इंटरेस्ट ईयरली दूंगा और मंथली इंटरेस्ट अकाउंट में जमा करूंगा। और पहले इनविट मॉडल जो 100 रुपए का शेयर था वो आज 160 रुपए का हो गया, यानी 18% रिटर्न मिलेंगे आपको, 18-20%। तो मैं क्यों पैसे बाहर से लूं? मैं सब गरीब लोगों को कहता हूं कि मेरे यहां पैसे डालो, मैं तुमको 18% रिटर्न दिलाऊंगा। तो मैं उनके पैसे कम ही नहीं, पैसे बहुत पैसे मिलेंगे। बैंक में 4.2%, 5% इंटरेस्ट मिलता है। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, इनोवेशंस आ रहे हैं, नई विजन सभी क्षेत्र में आई है, और ये करने से ग्रोथ मल्टीप्लाई होने वाली है। और आप अगर ग्रोथ इंजन है तो विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा, मैं एग्रीकल्चर में ज्यादा काम करता हूं। एग्रीकल्चर में भी इकोनॉमिक वायबिलिटी आ सकती है। आज हमारे यहां एक मीटिंग है और कल उसकी कॉन्फ्रेंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। तो 1 एकड़ में 155 टन गन्ना हुआ। मेरे यहां प्याज हुआ, 1-1 किलो का प्याज हुआ ऑर्गेनिक। मैं खेती देख, ज्यादातर मैं 80% खेती में काम करता हूं। बहुत लोगों को लगता है मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे एडमिशन नहीं मिली इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरा परसेंटेज ऐसा खराब था कि 52% मिला और साइंस ग्रुप का 49.26%। तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि 75 साल इमरजेंसी का था, मैं उसी में था लगा, तो मेरा परसेंटेज डाउन हो गया। अब मुझे 13 डिलिट्स मिले, डॉक्टरेट्स। तो 6 एग्रीकल्चर साइंस के, पर अभी तक मैं डॉक्टर नहीं लगा था। तो मेरे मित्र ने कहा तुमको 13 डॉक्टरेट मिली तो भी डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? अरे मैंने बोला इंजीनियरिंग को डिस्क्वालीफाई हो गया, डॉक्टर कैसे लगाओ? मैं आपको एक बात बताता हूं कि ह्यूज पोटेंशियल इज देयर। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा कैनवास है। एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, फॉरेस्ट, जल, जमीन, जंगल, जानवर,